हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। जैसे कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है और हम आपके लिए हिंदी का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया हूँ। पूरा A to Z हिंदी आपको मैं कराने वाला हूँ। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे संज्ञा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? संज्ञा को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो संज्ञा को आप जब स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपके माइंड पे चल रहा होगा संज्ञा क्या होती है। तो जैसे कि आप सभी ने क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और 12 लग जब तक आप पढ़ रहे होंगे छोटे क्लासों में, तो संज्ञा को आपको डिफिनीशन हर बार लिखना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या व्यक्ति के अंदर जो भाव होता है उसको व्यक्त कराए, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूं अगर नहीं समझ में आया। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भाव को बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आपने डिफिनीशन क्लास 6 में 5th में पढ़ा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम भी कम है आपके पास। तो जल्दी जल्दी टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। पूरा टॉपिक हम एक लेक्चर में आपका संज्ञा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो संज्ञा के यहाँ पे देखेंगे उदाहरण क्या होती है। जैसे मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भाव का बोध कराया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, तो यहाँ पे रमेश क्या हुआ? आपका व्यक्ति हुआ। क्या हुआ? व्यक्ति हुआ। प्रथम आया था, यह इसका क्या है? प्रथम आया था, मतलब प्रथम इसकी क्वालिटी है, मतलब इसका गुण है। क्या है? गुण है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे समझ में आया होगा। अब कैसे सेंटेंस देके, आपको वाक्य देके कैसे पूछेगा कि यहाँ पे इस वाक्य में बताइए संज्ञा कौन सा संज्ञा है। तो इसमें रमेश आप बता दोगे, प्रथम बता दोगे, ये आपकी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, इस तरीके से आपने एग्जाम्पल को समझा। उदाहरण यहाँ पे देख लो, इसलिए वो दौड़ता हुआ स्कूल घर पहुंचा, इस बात से वह बहुत खुश था। खुश उसकी क्या है? भाव है, उसका भाव, मतलब बहुत खुश था। पता नहीं है कितना भी खुश है, वो भाव है। ठीक है उसका, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, क्योंकि बात करेंगे ना उसके प्रकार संज्ञा के, जब वहां पे अच्छे से ये उदाहरण और भी क्लियर होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे कि आपके लिए लिख कर लाया हूँ क्या, यहाँ पर खुश और आनंदित भाव देखो। जैसे मैंने बताया खुश है, आनंद है, उसका भाव बता रहा। जो रमेश, मैंने आपको बताया रमेश परीक्षा में प्रथम आया। प्रथम उसकी क्या है? क्वालिटी है, मतलब गुण है। रमेश मतलब व्यक्ति है, पर्सन है। तो ये क्या हुआ? रमेश एक क्या हुआ? संज्ञा हुआ। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, स्कूल घर है, उसका क्या है? ये स्थान होता है। ठीक है, सुन, गले, क्रिया, ये क्या है? आपकी क्रिया होती है। ठीक है, तो आदि संज्ञा आई है। इस प्रकार की संज्ञा इसमें सेंटेंस में आपकी यूज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे संज्ञा के भेद क्या कितने होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। मूलतः संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मूलतः संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये मूलतः 3 संज्ञा के भेद होते हैं। लेकिन वैसे हम कैसे पढ़ते हैं? 5 भेद पढ़ते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं हमारे शेरों। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार द्रव्य। अब अगर आपसे क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे क्या, मूलतः संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आपको बताना है 3 होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है? मूलतः संज्ञा के भेद है। अगर ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछे संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप बताओगे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी संज्ञा के भेद भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, इसमें क्या होता है, जो आपका भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है, मतलब भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये किस में सम्मिलित होते हैं पता है आपको? जातिवाचक संज्ञा। किस में? जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे वन बाय इनके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है भेद, कौन सा संज्ञा का भेद? पहला कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा समझना है क्या, जातिवाचक मतलब कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति की कोई कास्ट है, उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें रमेश, क्या लिख दें? रमेश कुशवाहा। ठीक है,
ये आपके लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे रमेश एक क्या है, व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति। तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे ये कुशवाहा लिखा हुआ है ना, ये इसकी का है, कास्ट है, मतलब जाति है, कुशवाहा वर्ग का है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जातिवाचक संज्ञा आपकी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जिस शब्द से एक ही जाति के, मतलब एक ही जात के अनेक प्राणियों वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति से संपूर्ण का बोध होता है, उस पूरी श्रेणी पूर्व वर्ग का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मोटा आपको बस समझना है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, नाम के आगे उसकी कास्ट लगी हुई, मतलब वर्ग, जात, किस जाति का, कुशवाहा जाति का, ठाकुर जाति का, पंडित जाति का, तो ये क्या होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, लड़का, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, ये क्या है, आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। जैसे लड़का है, अब लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का एक कोई नाम नहीं है, ये लड़के की जाति है। अगर इन्हीं लड़कों में से किसी का हम नाम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़का किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ये बात आपको समझनी थी यहाँ पे, ठीक है। जातिवाचक आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे सेकंड नंबर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यह होता है कि जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर कितना प्रेम है, कितना ईमानदारी है, कितना सत्य, अहिंसा है, ये आप उसके मन के अंदर को आप क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जब हम किसी व्यक्ति के अंदर के गुण, दोष, दशा, उसका स्वभाव कैसा है, तो उसको हम महसूस करते हैं, मतलब फील करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये आपका भेद आपका संज्ञा का दूसरा क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहा तो आपको ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर तरीके से, हमारे ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, आपको ज्ञान तक वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ अगले भेद में। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता है, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे गर्मी, तो गर्मी जैसी है, तो गर्मी को क्या करते हो, आप महसूस करते हो। जैसे कि अभी सर्दी चल रही, तो सर्दी महसूस करते हो, कितनी सर्दी भयंकर इस समय हो रही, तो उसको आप फील कर रहे हो ना। तो ये क्या होता है, भाववाचक। मिठास, जब कोई आप मिठाई, बर्फी खाते हो ना, तो उस जब जैसे ही जीभ में अपने रखते हो, तो उसका टेस्ट ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है, कैसा मीठा है, कड़वा है, तो उसको महसूस कर रहे हो। तो ये क्या होता है, आपका भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे खटास हो गया, हरियाली हो गया, सुख हो गया, ये आपके क्या होते हैं, सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, संज्ञा जैसे लिखा है, इससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, हम एक एक के बारे में अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा, भाव संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जा सकते हैं। जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार से बनाई जाती है, आपकी 4 प्रकार से। कौन कौन सी देखेंगे यहाँ पे हमारे शेरों, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। यहाँ पे लिखा भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। तो किनसे भाववाचक संज्ञा बनती है आपकी, तो एक है हमारी जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक बना सकते हैं। सर्वनाम आपके जो होते हैं उनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण होते हैं जो आपके, उनसे हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया आपकी जो होती है उनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम पहले आपका लेता हूँ क्या, जातिवाचक संज्ञा से हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा आपके लिए बनाते हैं। एग्जाम में जैसे आ जाएगा मित्र, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम में मित्र आ गया। अब आपसे पूछ लिया कि इसका भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो 4 ऑप्शन में दे देगा आपको। तो आपको मित्र का जब पता होगा भाववाचक संज्ञा, जब भी तो आप उस पर टिक लगाओगे। तो ऐसे हम इसमें बनाने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक 1 बाय 1 हम यहाँ पे, जैसे कि मित्र लिखा हुआ है, मित्र का हमारा भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, मित्रता बनता है। क्या बनता है, मित्रता बनता है, ठीक है। पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, पुरुषत्व बनता है। क्या बनता है, पुरुषत्व बनता है। पशु का भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, पशुत्ता बनता है, ठीक है। पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, पंडित्य बनता है, ठीक है। धनुष का
भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, दनुजता बनता है, ठीक है। सेवक का भाववाचक संज्ञा क्या बनता है, सेवा बनता है। नारी का नारित्व बनता है। भाई का भाईचारा भाववाचक संज्ञा बनता है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ऐसे अगर आप रिकॉल करोगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे ना, तो आपके माइंड में जो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। जब आप ऑप्शन 4 देखोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लगा और ऑप्शन को क्या करोगे, टिक कर दोगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसको हमको किस में बनाना है, भाववाचक संज्ञा में। तो मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या बना हमारा, मित्रता बना, ठीक है। अब यहाँ पे पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब इसको हमको किस में बनाना है, भाववाचक संज्ञा में, पुरुषत्व बनेगा, ठीक है। पशु अब आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा, इसका हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है, पशुत्ता बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ पंडित, पंडित आपके क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसका क्या बनेगा, पंडित्य बनेगा, ठीक है। दनुज आपका क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा हमारे शेरों, दनुजता बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेवक, सेवक का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, सेवा बनेगा। नारी, नारी का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, नारित्व बनेगा। अब भाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो भाईचारा इसका क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी एक पॉइंट क्या पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना आपने सीखा, ठीक है। क्योंकि जितने ये वर्ड लिखे ना, इन्हीं से बस पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम से। अभी मैं क्या कर रहा था, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पराया, पराया आपका क्या है, सर्वनाम है। अब इसको हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है पराया से, तो परायापन बनेगा, क्या बनेगा, परायापन बनेगा। अब यहाँ पे लिखा है जैसे सर्वनाम सर्व लिखा हुआ है, अब इसको हमको किस में बनाना है, भाववाचक संज्ञा में, तो सर्वस्व बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे निज लिखा हुआ है, सर्वनाम है, इसका भाववाचक संज्ञा निज का क्या बनेगा, निजत्व बनेगा, ठीक है। ये भी आपको सेकेंड नंबर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हमने बनाया, कैसे बनाया, ये पराया आपका क्या है, सर्वनाम है, सर्व क्या है, सर्वनाम है, निज क्या है आपका, सर्वनाम है। इसको हमको किस में बनाना, भाववाचक संज्ञा में। तो पराया का भाववाचक संज्ञा क्या बना, परायापन बना। सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या बना, सर्वस्व बना। निज का भाववाचक संज्ञा क्या बना, निजत्व बना। आई होप सभी लोग को समझ में ये पॉइंट आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यही पॉइंट आपको रट लेना, बस यही इन्हीं से फंसेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा एक मिनट जस्ट वेट होल्ड, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या ना, मतलब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कन्वर्ट किया, फिर किया किसको, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया। अब हम तीसरे पॉइंट में यहाँ पे बनाएंगे विशेषण से संज्ञा बनाना। विशेषण से हम अब संज्ञा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये बात आपको समझना है। मतलब विशेषण से संज्ञा बनाना मतलब भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे मीठा आपका क्या है, विशेषण है। मधुर यहाँ पे क्या है, विशेषण है। तो मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, मिठास बनेगा। मधुर का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, मधुरता बनेगा। क्या बनेगा, मधुरता बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, फिर और आगे मैं चलता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा जस्ट वेट ये। अब यहाँ पे देखो, चौड़ा आपका क्या विशेषण है, गंभीर क्या आपका विशेषण है, मूर्ख कितना है पता नहीं विशेषण है, पागलपन, पागल क्या है विशेषण है, भला क्या है विशेषण है, लाल क्या है विशेषण है। तो हमें हम किसको बनाना है, इसमें भाववाचक संज्ञा में इसको बनाना है। तो चौड़ा आपका क्या है यहाँ पे विशेषण, तो इसका भाववाचक क्या बनेगा, चौड़ाई बनेगा। गंभीर आपका क्या है विशेषण, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, गंभीरता बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे, मूर्ख आपका क्या है विशेषण है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, मूर्खता बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पागल क्या है आपका विशेषण है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, पागलपन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भला लिखा हुआ है ये क्या है आपका विशेषण है, तो इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगा, भला का भलाई बनेगा। क्या बनेगा, भलाई बनेगा। लाल यहाँ पे क्या है आपका विशेषण है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, लाली बनेगा। क्या बनेगा, लाली, ठीक है। आई होप थर्ड नंबर पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट में हम चलेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अभी तक हमने क्या सीखा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया, ठीक है। थर्ड नंबर पे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया।
अब फोर्थ नंबर देखेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया आपके क्या, उड़ना। कोई आप चिड़िया जैसे उड़ती है ना, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे क्रिया। जैसे आप खेलते हो, ठीक है, खेलना आपका क्या है, क्रिया है। तो यहाँ से क्रिया से हमें किसको बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ना आपका क्या है, क्रिया है। लिखना आपकी क्या है, क्रिया है। खोदना आपका क्या है, क्रिया। बढ़ना आपका क्या है, क्रिया। कमाना आपका क्या है, क्रिया। घेरना आपका क्या है, क्रिया। खपाना आपका क्या है, क्रिया। बचना आपका क्या है, क्रिया। नाचना आपका क्या है, क्रिया। पढ़ना आपका क्या है, क्रिया। लूटना आपका क्या है, क्रिया है। आप काम कर रहे हो ना, किसी भी चीज में एक्शन कर रहे हो आप, तो वो आपकी चीज क्या होती है, क्रिया होती है, वर्ब होती है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश यहाँ पे बोलते हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पे उड़ना लिखा हुआ है, ये क्या है, क्रिया। अब हमको क्रिया से भाववाचक बनाना है, तो यहाँ पे उसका क्या बनेगा, उड़न बनेगा। क्या बनेगा, उड़न। ठीक है, लिखना यहाँ पे आपका क्या है, क्रिया, तो इसका भाववाचक बनेगा, लिखना का लेख बनेगा। क्या बनेगा, लेख। ठीक, अब यहाँ पे खोदना, खोदना आपका क्या है, क्रिया, तो यहाँ पे इसका भाववाचक क्या बनेगा, खुदाई बनेगा। बढ़ना आपका क्या है, क्रिया, इसका बाढ़ क्या बनेगा, आपका भाववाचक संज्ञा बनेगा। कामना आपका क्या है, क्रिया, इसकी कमाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। कमाना, कामना नहीं है, कमाना है, कमाना। कमाना आपका क्या है, क्रिया, इसकी भाववाचक क्या बनेगा, कमाई बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। घेरना, घेरना आपका क्या है, क्रिया, इसका भाववाचक क्या बनेगा, घेरा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। खपना, यहाँ पे खपना आपका क्या है, क्रिया, इसका भाववाचक क्या बनेगा, खपत। यहाँ पे बचना क्या है आपका, क्रिया, बचाओ आपका क्या है, भाववाचक। नाचना आपका क्या है, क्रिया, नाच आपका क्या है, भाववाचक। पढ़ना आपका क्या है, क्रिया, पढ़ाओ आपका क्या है, भाववाचक। लूटना क्या है, क्रिया, लूट आपका क्या है, भाववाचक। आई होप आशा करेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट आपको भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसमें क्या किया हमने, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाया। ये वर्ड आपको लिख लेना, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, नहीं तो वीडियो को बार बार देखना है, क्योंकि ये माइंड में आपके सेट हो जाएंगे ना, इन्हीं वर्डों से आपका वहां पे एग्जाम में पुट अप होगा क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब हम अगले यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे। मैंने संज्ञा के भेद आपको कितने क्लियर किए थे, 2। कितने किए थे, 2। अब यहाँ पे तीसरा संज्ञा हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे, किसे कहते हैं, क्योंकि हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया, सर्वनाम से भाववाचक बनाया, विशेषण से भाववाचक बनाया, क्रिया से भाववाचक बनाया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पे कोई ग्रुप है। ठीक है, ये आदमी का क्या है, यहाँ पे चुन्नू है, मुन्नू है, यहाँ पे मुन्नू ठुन्नू है, यहाँ पे लुंडू ठुन्नू है, यहाँ पे चुन्नू मुन्नू है। ये क्या है, 3 लोग का ग्रुप है। ठीक है, ये किसका ग्रुप है, व्यक्तियों का ग्रुप है। किसका, व्यक्ति का ग्रुप है। जब व्यक्ति का ग्रुप है तो ये किस में आएंगे, व्यक्ति किस में आएंगे, जातिवाचक, क्योंकि ग्रुप है एक, मतलब हमें पता नहीं है ना किसमें कौन सा पर्टिकुलर एक पर्सन होगा, ये ग्रुप है, तो ये क्या होगा, आपका जातिवाचक में आएगा। लेकिन यहीं से हम कहते हैं इस ग्रुप में से इनका नाम क्या, राम, इनका नाम क्या, श्याम, इनका नाम क्या, रमेश, इनका नाम क्या, कालू। क्या नाम है, कालू। अब हम इन ग्रुपों से बोल दें कि कालू इधर आओ, तो मतलब ये जो 3 है ना, इनको मैंने नहीं बुलाया, सिर्फ किसको बुलाया, मैंने कालू को बुलाया। तो ये कालू सिर्फ एक आदमी हुआ ना, इसका नाम मैंने पर्टिकुलर रख दिया कालू। कालू को बुलाया मैंने, और इन तीनों में से एक को बुलाया, मतलब कालू को बुलाया, इन 2-3 को मैंने नहीं बुलाया। तो यहाँ पे कालू क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। क्या हुआ, व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक का चुनाव कर रहा है ना। तो इस तरीके से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, आपको लॉजिकल समझना है, रटना नहीं है कि भाषा को रट ले, क्या होता है क्या नहीं, ये नहीं समझना, बस लॉजिकल आप समझ लो, बस क्या होता है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे भाषा क्या लिखी हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से किसी एक विशेष, मतलब कोई एक शब्द है, उसमें एक विशेष क्या है, व्यक्ति है, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने ग्रुप से एक कालू को निकाल दिया था ना, एक व्यक्ति को मैंने बुलाया था ना, ये 4 थे लेकिन मैंने चारों में से एक को बुलाया था, कालू को, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, वही भाषा यहाँ पे आपके लिए लिखी गई है। ठीक है, भाषा को नहीं जाना है, लॉजिकल समझना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, जैसे भरत, भरत हो गया। ठीक है, गोवा हो गया,
ठीक है। भारत या भारत बोल सकते हैं, भारत, ये भारत है, भारत नहीं है, ये भारत है, ठीक है। गोवा हो गया जगह स्थान, दिल्ली हो गया, भारत हो गया, महात्मा गांधी, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, रामचरितमानस आदि, ये क्या आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। भारत नहीं है, ये भारत है, ये ध्यान रखना, ठीक। आई होप आपका थर्ड नंबर संज्ञा का जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब यहाँ पे आपका आता है फोर्थ नंबर समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखें, आप जब वर्ड पढ़ोगे ना ये समूह, तो समूह से समझ जाओगे कि इसकी डिफिनेशन क्या होने वाली है। समूह मतलब एक ग्रुप में आता है, तो मतलब समूहवाचक संज्ञा हो गए, मतलब जो एक ग्रुप में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं एक बार। इस समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, इसे समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा को कहते हैं, क्योंकि समुदाय से आपको समझ में आ रहा है ना, जब आप वर्ड पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा क्या हो सकता है डिफिनेशन इसकी, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कहा जाता है जो शब्द, यहाँ पे जो शब्द संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जो शब्द किसी विशिष्ट एक ही वस्तु के समूह, मतलब एक भी व्यक्ति की वस्तु के समूह, वर्ग या जात के समूह का दर्शाता, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं का ढेर। अब ये गेहूं का ढेर है ना, इसमें गेहूं छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये ढेर है, ये ग्रुप है, मतलब एक समूह में है, ठीक है। जैसे लकड़ी का गट्ठर। अब जैसे कि गाँव में देखा होगा, जैसे कि बम्बूर का बगीचा होगा, ठीक है। तो सुबह पहले लोग क्या करते थे, वहाँ पे काटने जाते थे, तो बम्बूर को जब काटते थे ना, एक जगह सब लकड़ी को रख लेते थे, फिर उन्हीं लकड़ी को शाम को बांध कर लाते थे, तो मतलब एक बम्बूर का लकड़ी का गट्ठर तैयार करना। तो ये क्या हुआ, एक एक करके क्या हुआ, उनको ग्रुप में इकट्ठा कर दिया, तो ये क्या हो गया, समूह में आ गए। तो यही चीज लकड़ी का गट्ठर यहाँ पे, ठीक, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों का समूह, जैसे कि आपने सुबह क्लास में गए, अपने क्लास में जाके बैठ गए, तो ये क्या हुआ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लॉजिकल आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक ये चुन्नू थे, ये मुन्नू थे, ये लुल्लू थे, ये पुन्नू थे, ये चुन्नू नुन्नू पुन्नू थे, ठीक है। ये सभी क्या हुए, अपने क्लास में जाकर सुबह प्रेयर हुई, प्रेयर होके जाके अपने क्लास में बैठ गए, तो ये विद्यार्थियों की क्लास जो होगी ना, एक समूह में आ गया सब, तो ये विद्यार्थियों का समूह हो गया। भीड़, जब कोई भीड़ लगी होती है उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, तो एक समूह में आ गए। सेना, खेल आदि, ये क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आई होप आशा करेंगे आपको फोर्थ पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब आपका लास्ट बच्चा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बचता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को एक और नाम से हम जानते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या जानते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या जानते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, क्योंकि इसको आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये लिखकर आ जाएगा आपका, तो इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, कोई भी मटेरियल आपका, कोई भी धातु हो आपकी, जैसे चेयर, कुर्सी, मेज, ये क्या धातु हैं, ये सब क्या लकड़ी हैं, तो ये क्या होगी आपकी पदार्थवाचक संज्ञा होगी। जैसे बल्ब हो गए, LED होगी, चार्जर होगी, बाइसिकल हो गई, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल, पेन, ये सब क्या आपके पदार्थवाचक संज्ञा, क्या पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, लॉजिकल, ठीक है। तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध कराए, मैंने बताया ना, धातु, जितनी भी धातु होती है सब कैसी होती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं। धातु का बोध कराते हैं उसे द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द किसी पदार्थ, धातु, द्रव को दर्शाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण आपके गेहूँ। गेहूँ क्या आपका एक मटेरियल है, मतलब एक पदार्थ है। तेल आपका क्या पदार्थ है, पानी आपका क्या पदार्थ है, सोना क्या है, द्रव्य सोना क्या है, मटेरियल पदार्थ है। तेल आपका क्या है, द्रव। पानी क्या है, द्रव। चांदी आपका क्या पदार्थ है, दही आपका क्या है, द्रव। स्टील आपका क्या पदार्थ है, घी आपका क्या है, द्रव। लकड़ी आपका क्या पदार्थ है, ये सब आपके क्या हो गए, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा उन्हीं को बोलते हैं, ठीक। ये फिफ्थ नंबर आपका संज्ञा का भेद अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आई होप आशा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञा टॉपिक आपका पूरा 1 लेक्चर में मैंने आपको फिनिश कर दिया है, यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं। आई होप आशा करेंगे संज्ञा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको
चैनल पे अच्छे वीडियो मिल रहे हैं हिंदी से रिलेटेड, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपका नज़दीक है और हम हिंदी का पूरा सिलेबस आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं और अच्छे से क्लियर करेंगे। 1 बाय 1 टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि आपके 2 लेक्चर मैंने आपके पर्यायवाची कराया था, आज से रिलेटेड जितने भी आपकी पर्यायवाची बन रही थी सारी मैंने पर्यायवाची कराई है, ठीक है। और जो हमारा सेशन आएगा वो छोटी बड़ी वाली उनसे भी मैं कराने वाला हूं आपको, ठीक है। तो आज हमने आपका संज्ञा टॉपिक एक क्लास में आपको फिनिश कर दिया। ऐसे हम थ्योरी भी पढ़ते भी चले जाएंगे और हम उसके ऑब्जेक्टिव भी करते जाएंगे और उसके क्या पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, इनकी भी हम क्लास करते भी जाएंगे लगातार आपसे। तो मतलब एक हिंदी का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आशा करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को फैला दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट हमारे दोस्तों। जय हिंद।